ठीक है, निफ्टी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक खींचिएगा। मुझे लगता है मैं था सास बहू और सेंसेक्स या फिर केवाईसी के टाइम पे एकदम से तगड़ा स्पाइक। आज इसका एंकर लॉक इन खुलने का दिन था। इसका मतलब है कि सप्लाई मार्केट्स में आनी थी, मतलब आप ट्रेडेबल सप्लाई आ सकती थी, जरूरी नहीं कि सप्लाई आती, पर वो आज एकदम से स्टॉक तगड़ा मूव्स दिखाया। एक समय तो 4% उछाल था, अभी भी 2% के आसपास की मजबूती। वो स्पाइक अच्छा है, इसका मतलब कहीं स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ इस काउंटर में। आज किसी ने माल छोड़ा, किसी ने लिया, एग्रेसिवली लिया। गावा सर, हालांकि लिस्टिंग अच्छे लेवल्स पे हुई थी, मेरे ख्याल से 1140 इसका इशू प्राइस था, चलते चलते 1700 1750 तक गया था, वहां से थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है। बाकियों से इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि लिमिटेड हिस्ट्री है चार्ट्स पे, आप क्योंकि देखते हो इसीलिए पूछ रहा हूं। एलजी पोजीशन कैसा नजर आ रहा है? लिस्टिंग प्रॉब्लम है कि लिस्टिंग थोड़ी हैवी हुई, उसके बाद जिसने भी लिस्टिंग के बाद खरीदा आज दुखी है बेचारे। अब ट्रेड कर रहा है 1640, लेकिन लगता है कि शायद जो 1600 का शायद वो समझ जाए। अगर समझ जाता है तो ठीक है, अगर अपमूव मिलता है तो जाके अटकेगा 1700 के आसपास, 1700 1720 में अटकेगा। इसको कैसे नेगोशिएट करना सब उस पर निर्भर है। लगता है यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारेगा, लेकिन 1600 लगता है इस वो नहीं टूटेगा ऐसा लगता है। तो 1600 और 1700 के बीच में थोड़ा वक्त गुजारेगा, फिर एक जब अपमूव मिलेगा 1750 पार कर लेगा, फिर तो अच्छी तेजी मिलेगी। लेकिन फिलहाल थोड़ा स्ट्रगल लगता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तेरे की क्या हो गया? अपने लिस्टिंग प्राइस से भी 3-3% नीचे लिस्ट हो रहा है, एक बार 9-10% भी लिस्टिंग के साथ चला गया, लेकिन आपने यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि डिप आएगा, डिप में खरीदना है और रिटर्न आएगा। नहीं, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है लेंसकार्ट ने, और दोनों ही तरफ एक्सपेक्टेड था। फ्लैट लिस्टिंग की हमने बात की थी, 4-5 रुपए नीचे लिस्ट हुआ। हमें लगा भी था कि एक बार थोड़ा बड़ा डिप आएगा, क्योंकि परेशान हैरान दुखी लोग एक बार जो कमजोर खिलाड़ी होते वो बेच के जाएंगे। लेकिन लेंसकार्ट की जितनी खराब पब्लिसिटी हुई है सोशल मीडिया पे, हर एक जगह, जितने लोगों ने जो जिंदगी में कभी आईपीओ पे राय नहीं देते उन्होंने भी सबने दी, किसी ने अच्छा भी कहा, ज्यादातर ने खराब भी कहा, लेकिन उसके बावजूद इशू इतना भर गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये कि दो बहुत लगता है कि हमारी राय से सबको सहमत होना चाहिए। पॉइंट ये है ही नहीं। जब मैंने भी ओपिनियन दी थी तो मैंने कहा कि बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, रिस्क टेकिंग वाले, लॉन्ग टर्म के लिए आज से लगा रहे तो लगे। और मैंने ये भी लास्ट में जब रीला ली, मैंने बोला कि आपकी राय क्या है, वो भी लिखे। तो सबकी राय की इंपॉर्टेंस है, और मार्केट में हमेशा हर वक्त एक स्टॉक पे दो राय होती है अलग अलग, एक खरीदने की एक बेचने की, तभी तो सौदा होता है। नहीं तो सारे स्टॉक ऊपर के सर्किट या नीचे के सर्किट पे ही मिलेंगे, सब एक राय रखेंगे। राय अलग रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो रिकवरी आई वो इसी वजह से है कि कुछ तो लोग होंगे, कुछ तो फंड होंगे, कुछ तो इन्वेस्टर्स होंगे जिन्हें पसंद भी आ रहा है, तो उन्होंने खरीदा ही है। किसी ने तो खरीदा तभी 10-12% नीचे से रिकवर हुआ है। तो आई थिंक अपने, मैं क्या बोलता हूँ, आप क्या बोलते, कोई और क्या बोलता है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपका दिल क्या कहता है। अगर आपको भरोसा है, आपको कंफर्ट है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप रखिए, खरीदिए। नहीं तो ठीक है, एक आईपीओ आया निकल गया, आपने नहीं लगाया, आगे नहीं लगाया, क्या फर्क पड़ता है। जो है अच्छा उसमें लगे। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जहाँ पैसा लगा रहे हैं वहाँ आपका कन्विक्शन